अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमरीन असगर, योर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड यू आर वाचिंग डिजिटल मैगजीन। पीएसएल का ज़माना है, सब कुछ सिर्फ आपको हमने इसी प्लेटफॉर्म पे बताना है। तो आइए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ पीएसएल स्पोर्ट्स राउंडअप से। जी जनाब, अ फेमस कोट रिगार्डिंग क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ups and down, but with hard work and determination you will get the trophy. Then tomorrow, yesterday एक मैच हुआ, बहुत अजीबोगरीब सा मैच था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगेन द वन साइडेड मैच, लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम, मैच नंबर 18। वन साइडेड क्यों रहा, इन सब चीज़ों का अहवाल बताएंगे आबिद ज़ादी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं कहता हूँ कि ये तो कल जो था ना मैच, उसका नाम चटापटी मैच रखेंगे। चटापटी इसलिए बोलेंगे कि बस चटपट हो गया 2 मिनट के अंदर थोड़े से। अब ये है कि वो जो स्कोर 89 हुआ, ये कोई स्कोर है? ऐसा लग रहा था कि बस इट्स सम सॉर्ट ऑफ गली मोहल्ला। मुझे ऐसा लग रहा था रिजवान ने ड्रेसिंग रूम में उसको बुलाया, लाहौर कलंदर का जो है अपना ये शाहीन शाह अफरीदी, सॉरी कोयटा ग्लैडिएटर का शान मसूद को बुलाया और बुला के बोला होगा भाई कोई पैसे वैसे कर लो, कोई जुगाड़ कर लो, ये मैच मैं तुम्हें दे देता हूँ। और वो मुझे ऐसा ही लगा है कि जैसे उसने इसको मैच दे दिया है। सर ना कोई उनको यानी कि कोई प्रॉब्लम थी, ना कोई पैनिक उनके लिए था कि वो पॉइंट्स टेबल आप देखें, दे आर गोइंग डीपली एंड डाउन, बिल्कुल, एंड दे आर नॉट फीलिंग लाइक दिस। अच्छा, मुल्तान को पता है पांचवा छठा मैच हारते बिल्कुल डाउन ही आ रहा है। ये नहीं कि चलो हार रहे हो कोई बात नहीं, आखिर में कोई एक मैच ऐसा और ट्राई करो, चलो हारो तो कुछ फाइट करके तो हारो। इतनी सारी तारीख रकम हुई इस पूरे पीएसएल सीजन 10 से पहले से लेके अब तक, सारी तारीख, अब जितनी भी हिस्ट्री है वो समझ लें कि सारे रिकॉर्ड इनके कायम हुए हैं। 89 पे पूरी टीम आउट हुई, नो डाउट। 10 खिलाड़ी से जीत गई दूसरी टीम, बिल्कुल 10 खिलाड़ी से हारे ये लोग, बिल्कुल। देयर इज नो एनी चार्म इन मैच, बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि ये पीएसएल का सबसे शॉर्ट टाइम मैच हुआ। एग्जैक्टली कि उन्होंने 89 बनाए और उन्होंने फौरन जवाब में जो है ना उसको क्लोज कर दिया। ओनली ओपनर्स ने उसको आउट कर दिया, वो खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया। देयर इज नो एनी चार्म, पीएसएल का एक चार्म होता है, लेकिन आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम आस्किंग यू कि मुझे समझ ही नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, रिजवान के साथ क्या प्रॉब्लम है सर? एक एंड उसने कल भी संभाले रखा, लेकिन वो सामने वाले की स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि तू चल मैं आया। बिल्कुल, नो डाउट। अब देखा जाए तो बॉलिंग बेहतरीन कर रहे हैं लोग, ठीक है, कोयटा ग्लैडिएटर वाले। एग्जैक्टली, वो नीचे से ऊपर आने की कोशिश एटलीस्ट हो रही है। अच्छा, और इसकी जो कोच कर रहे हैं वो सर विविन रिचर्ड है। एग्जैक्टली, तो समझ लें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैदान में उतरे हुए हैं और वो इनको पूरा कर रहे हैं, क्योंकि जब शुरू के मैचेस में ये लोग हार रहे थे तो मैं उनको वो दिखता था कि वो जब वहाँ पे पवेलियन एंड में बैठे होते थे या ड्रेसिंग रूम में होते थे, बड़े वो फिक्रमंद और वो उनको लगता था कि ये हारना नहीं चाहिए और उन्होंने उसको ओन किया, अच्छा गाइड किया, कैप्टन ने भी उसको लिया और माशाल्लाह से बेहतरीन विन्स हो गए। अगेन द स्ट्रेटेजी, अगेन द प्लानिंग एंड लास्ट द परफॉर्मेंस। बिल्कुल। देखें आप, अगर आप प्ले उसकी पावर प्ले की बात करते हैं, जी आप देखिए कि पावर प्ले के अंदर जो स्कोर हुआ 31 पे 4 आउट हो गए। बताएं आप, ये कोई वो है? ऐसा लग रहा था कि बस आना जाना लगाया हुआ है इन्होंने। एग्जैक्टली, सम सॉर्ट ऑफ लाइक एग्रीमेंट बिटवीन टूज, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द मैच, विद द परफॉर्मेंस ऑफ मुल्तान सुल्तान। मुझे तो ये फील हो रहा था कि शायद ये लोग सब बीमार हुए हैं और उन्होंने कहा कि बस जल्दी जाना है। इसको क्रिटिसाइज नहीं समझिएगा, हम पूरा टैली कर रहे हैं आपस में, लेकिन मुल्तान सुल्तान के लिए हमारी थोड़े से जो है ना, जो हम कह के थक गए थे, थोड़ा सा हमारा दिल जला है, जो बात है क्लियर है और आवाम का भी होगा कि भाई वहां आए हो, T20 का पूरा मजा लो, 20 मैच दोनों टीमें खेलो, छक्के चौके मारो, और ये कौन सा कर रहे हो, आउट होके जा रहे हो। लेट मी क्लियर वन थिंग कि मुल्तान सुल्तान का समझ लें कि वो नेटिव टाउन है जहां वो खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें फिर भी nothing is new, कोई there is no any strategy, there is no any power play के लिए हमेशा जो है वो हमारे एक्सपर्ट यही कहते हैं कि you should like आपने वो लाजमी उसको अचीव करना है जो पावर प्ले का एक मोटिव होता है। क्या कहेंगे आप? भाई खेलते हुए हो ना, ऐसे थोड़ी कि बस आप रोक रहे हो, बैकफुट पे खेल रहे हो, आउट होते चले जा रहे हो, चलो 1 हो गया 2 हो गया, तीसरा आए अपना हिटिंग शुरू करे, वापस प्रेशर बॉलर्स पे डाले ना। जी वो तो प्रेशर सारे लिए चले जा रहे हैं,
चले जा रहे हैं, और इन दी एंड 89 पे पूरी टीम फारिग हो गई। सर बहुत जल्दी कंपाइल हुआ मैच, और लाइक देयर इज नो एनी चार्म अगेन, आई एम टेलिंग यू कि हमें कोई मतलब सनसनीखेज मुकाबला कोई नजर नहीं आता। बहरहाल कोयटा के माशाल्लाह विन ज्यादा हो गई हैं, और अब उनके जो है वो पॉइंट्स भी अच्छे हो गए हैं। एग्जैक्टली। और लेकिन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक हमें रिजवान को बाय बाय करना होगा। अब तो हो गया तकरीबन, अब बहुत मुश्किल चांस है कि इसका कोई कहीं मैच के अंदर वापस आ सके ये कोई मुल्तान। आई थिंक द लास्ट पोजीशन। जी बिल्कुल ऐसा ही है, सीम्स टू बी ओनली 2 पॉइंट्स देयर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस अगेन यही कहती हूँ मैं कि पार्ट ऑफ गेम है हार जीत, लेकिन आपने कोशिश करनी है, आपने अपना जज्बा दिखाना है, लेकिन वो जज्बा मुझे मुल्तान सुल्तान में नज़र नहीं आता। लेकिन आप एज़ कम्पेयर टू आप कोयटा को देखिए, कोयटा बूस्ट कर रही है अपना स्टेमिना, कोयटा ऊपर आने की कोशिश कर रही है, और अगेन द स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस लाइक। अच्छा वही पिच थी और इन्होंने भी तो खेला ना। बिल्कुल, इनके ओपनर्स ने इसको क्लोज कर दिया। अगर चलो मैं मानता हूँ कि हो सकता है पिच ऐसी थी कि भाई हमसे नहीं खेला गया, तो दूसरे ने तो खेल के इसको क्लोज कर दिया ना मैच को। सर कैन यू इमेजिन कि दोनों टीमें लाइक उनके तो ओपनर कंप्लीट कर गए और इनकी पूरी टीम ही ड्रैग कर गई, ठीक है ना, पूरी टीम इन्होंने मतलब अच्छा पता नहीं किस चीज का प्रेशर था इनको, मैं समझ से बाहर है कि इतना प्रेशर लेके और मैच। बट यू शुड एक्सप्लेन सर ब्रीफली कि आप क्या समझते हैं कि मतलब प्रेशर क्या नजर आया मुझे, आपको क्या समझ में आता है मुल्तान सुल्तान के डाउनफॉल के लिए? आई वांट टू नीड ओनली 2 रीजन फ्रॉम योर साइड। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपके शुरू के कोई प्लेयर्स अगर एक आध आउट हो जाते हैं, अगर दूसरी तरफ रिजवान खड़ा था तो जो सामने वाले थे जो दूसरे आ रहे थे, एक आध बंदा उसके साथ जो है वो साथ देता उसका, भले वो नहीं करता, रिजवान को कहता यार आप रन्स बनाते रहो, मैं थोड़ा सा इसको जो है ना डिफेंड कर करके चलता हूँ, तो एटलीस्ट 100 प्लस तो स्कोर होता ना, कुछ तो फाइटिंग टोटल होता। जी जी, मतलब स्ट्रेटेजी बदल देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके 3-4 प्लेयर हो गए और अब आप, ऐसा तो नहीं है कि फिर लगातार आप 10 प्लेयर फौरन खो दो, तो आपको स्ट्रेटेजी चेंज कर देते, ये करते यार ठीक है हम 200 नहीं बना सकेंगे, हम 150 नहीं बना सकेंगे यार, 100 के प्लस तो कर जाए, कुछ तो कर जाए। वो तो बिल्कुल ही 89 तो बिल्कुल बहुत लोग इजीली ये कहा जा सकता है कि जो मुल्तान सुल्तान से उम्मीदें थी वो हम बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं, बिल्कुल डाउनफॉल पे आ चुकी हैं। अब मेरे हिसाब से 5 टीमों का मैच रह गया है, पीएसएल जो है ना 5 टीमों का अब रह गया है, और अभी भी उनके पास कुछ मैचेस बाकी हैं मुल्तान सुल्तान के पास, 2 और बाकी। अगर वो जीत भी जाएं कुछ भी नहीं होता उससे, तो नथिंग, जीरो सम गेम। लेकिन अगेन कराची किंग्स आर देयर इन रेस, और देयर इज अ लॉट ऑफ 4th पोजीशन पे है कराची किंग्स, क्योंकि फर्स्ट पे इस्लामाबाद है, वो तो है ही। अगेन द परफॉर्मेंस बेस्ड, और फिर अब कोयटा आ गया बिकॉज ऑफ लाहौर है, बिल्कुल, और फिर कराची का नंबर आ गया। सबके बूस्ट अप नजर आते हैं लाइक। अच्छा मैचेस हैं अभी इनके पास, कराची के पास भी मैचेस हैं, तो वो हो सकता है कि विन करे। और लेकिन आप फुल एंड फाइनल कहते हैं, देयर इज नो एनी चांस फॉर मुल्तान। जी बिल्कुल ऐसा ही है, नथिंग। तो बस यही है कि जो है वो डाउनफॉल का शिकार है, दुआएं क्या दवाएं क्या कुछ भी रंग नहीं ला सकता। अब पॉइंट टेबल के ऊपर भी जो है वो बिल्कुल लास्ट में आ चुकी है मुल्तान सुल्तान। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू रिजवान से हमें जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, अब रह गए हैं बाबर आजम। प्लीज़ बाबर आजम, यू शुड रिमाइंड दिस थिंग कि T20 का फॉर्मेट यू शुड फॉलो इन द मैचेस, अदरवाइज वही होगा जो मुल्तान सुल्तान के साथ हो। जी नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है PSL सीज़न 10 का मेला हर ग्राउंड में सजा है, और अब ये मेला सजने जा रहा है, बल्कि सज चुका है लाहौर क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में। लेकिन एक चीज़ जो दिमाग में आती है वो ये है कि ये PSL सबके लिए है, लेकिन आप अगर छोटे एज ग्रुप की बात करें तो दे आर नॉट अवेयर द रूल्स रेगुलेशन और अदर थिंग्स लाइक पावर प्ले एंड एक्सेट्रा। लेट्स चलें आज अब डिस्कस करते हैं आबिद ज़ैदी साहब से कि व्हाट इज़ द रूल्स ऑफ T20। जी सर, आप कुछ रोशनी डालेंगे? जी बिल्कुल, देखिए T20 का फॉर्मेट बनाया है, इसमें 20 ओवर्स हैं। एग्जैक्टली इसके अंदर जो है वो जी बिल्कुल, इसमें जो 6 ओवर हैं उनको पावर प्ले का नाम दिया है। पावर प्ले के अंदर उसमें ये होता है कि सिर्फ 2 प्लेयर हैं जो बाउंड्री पे रहते हैं, फील्डर, और बाकी सारे प्लेयर जो है ना 30 यार्ड के सर्कल के अंदर रहते हैं। अच्छा, जब ये जैसे ही ये पावर प्ले ख़त्म होता है तो फिर 5 प्लेयर्स जो हैं वो बाउंड्री की तरफ उनको इजाज़त होती है, और बाकी फिर अंदर रहते हैं 30 यार्ड सर्कल के अंदर।
तो ये जो है हम नई जनरेशन को बताने के लिए T20 का फॉर्मेट किस तरह का है। उसके बाद जो है इसमें कैप्टन का जो रोल होता है वो यही है कि वो अपनी टीम को और T20 के अंदर बॉलर्स को कब कब इस्तेमाल करना है, फील्डर को कौन सी प्लेसमेंट पे करना है, ये कैप्टन की जिम्मेदारी होती है। फिर बैट्समैन का जो है उसके अंदर बैट्समैन का काम ये होता है कि जो ओपनर आते हैं उनका काम ये होता है कि वो पावर प्ले को यूटिलाइज करें और बहुत तेज़ी से खेलें जी। फिर इसी तरह बॉलर्स की तरह अगर हम एंड से देखें, बॉलर्स का काम ये होता है कि इन 20 ओवरों में पूरी टीम को आउट करें। अगर आउट करेंगे तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वो कम स्कोर बनाएगी और जो जिनकी बॉलिंग वाली टीम है वो फिर उसको खेलना आसान हो जाएगा। तो ये सारे रूल्स हैं, इस तरह का ये चलता है। अंपायर जो है, अंपायर्स के बारे में ये है कि एक थर्ड अंपायर का ऑप्शन भी डाला है और वो थर्ड अंपायर बैठता है और वो ख़ास तौर पे जो रन आउट्स होते हैं, LBW होते हैं, उनको जो है वो स्क्रीन से और आजकल की टेक्नोलॉजी से वो देखता है और कैमरे के थ्रू। तो फिर उसके बाद वो जो है ना नतीजा देता है। सर कितने व्यूज़ ले सकते हैं टीम? जी, दोनों को जो व्यूज़ हैं, दोनों जो रिव्यूज़ जो हैं वो दोनों टीमों को 2-2 मिलते हैं। ओके। तो और वो जो विन कर जाता है, अगर उसका रिव्यू विन कर गया तो वो माइनस नहीं होता, और जिसका लूज हो जाता है वो माइनस हो जाता है। फिर उसको चांस, फिर उसका एक रह जाता है, और अगर दूसरा भी उससे रिव्यू गलत हो गया तो फिर बिल्कुल माइनस हो जाता है, फिर वो रिव्यू नहीं ले सकती टीम। ओके सर, यानी कि देन एंड देयर जो है वो आपके जो 2 अंपायर्स अंदर जो हैं ग्राउंड के, मतलब एक रोल तो वो प्ले कर रहे हैं, लाइक सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड अदर थिंग्स, डेकोरम इन द ग्राउंड। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है ताकि जो है वो बहुत सी चीज़ें जो हमारी नेकेड आई से नज़र नहीं आती वो ज़ाहिर बात है कैमरे की नज़र देख लेती है और फिर वो जो है उसका डिसीजन लेना आसान हो जाता है। इससे क्या होता है कि दोनों टीमें जो हैं वो ये चीज़ को वो हो जाती हैं कि कोई किसी किस्म की का जो है ना वो फड्डा या फसाद नहीं बनता कि यार वो फेवर हो गया, क्या अंपायर ने उसको ज़्यादा फेवर दे दिया, इस टीम को दे दिया, तो वहाँ फिर जो है ना सारा वो एक इंसाफ वाला सीन होता है। और क्योंकि मैच होता है, मैच के का एंड जो है ना वो झगड़े से नहीं होना चाहिए। मैच के एंड ये होना चाहिए कि ठीक है, हमसे गलती, हमसे नहीं खेला गया, हम हार गए, आप जीत गए, दैट्स इट। ओके जी जनाब, आज का जो मेला सजा हुआ है वो है लाहौर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम। 19वां मैच PSL का खेला जा रहा है। सर अगेन योर व्यू, योर प्रेडिक्शन। देखें, इस्लामाबाद जो कि विन टीम है इस टाइम टॉप पर है। सर बहुत उसके चाहने वाले पैदा हो गए, इंक्लूडिंग मी। और तो वो तो विन भी है, और मुझे तो मेरी तरफ से तो चांस यही है कि वही विन करेगी। और जी, और लाहौर को जो है वो फाइट करनी पड़ेगी। दोनों को क्या एडवाइस करेंगे? बस खेलें, अच्छे से खेलें भाई, पावर प्ले का इस्तेमाल करें और जो है वो आखिरी के 5 ओवरों का भी इस्तेमाल करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 5 और आखिर शुरू के 6 और आखिर के 5, इसका भरपूर बैट्समैन जो है वो करें ताकि छक्के चौके लगे, रन्स अच्छे बने। जी मैं तो साथ दूंगी नो डाउट इस्लामाबाद का। और सर आप एक दफ़ा और लास्ट टाइम अपनी टीम बता दें, हु इज़ योर फेवरेट टीम? मैं फिर लाहौर, जब आप इस्लामाबाद तो फिर मुझे लाहौर की तरफ जाना पड़ेगा, लाहौर को करना चाहिए। डिनर आपकी तरफ से। चल, अल्लाह खैर करे। जी जनाब, PSL सीजन 10 की अहम मालूमात जानने के लिए देखते रहिए PSL स्पोर्ट्स राउंड अप एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल डिजिटल मैगजीन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। कल एक और नए प्रोग्राम के साथ मिलते हैं, और जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप देखिए हमारे स्क्रीन पर पॉइंट्स टेबल। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, PSL पाइंदाबाद।